रहा है। भगवान के कृपा के परिणाम स्वरूप मानव जीवन की प्राप्ति हुई। भगवान की कृपा के फलस्वरूप हमें सत्संग की प्राप्ति हुई। इसलिए रामायण में बड़े भाग शब्द का प्रयोग किया गया। बड़े भाग शब्द का प्रयोग करके ये कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। पावा शब्द को आप अच्छी तरह समझते हैं। आपको कोई वस्तु मिल जाए पड़ी हुई तो आप कहेंगे ये हमने पाया है। किसकी है भाई? आप पूछते हो ना। तो हमने मानव तन पाया है। अब प्रश्न होता है हमने पाया है तो ये किसका है? तो कहते हैं भगवान की कृपा का है। तो भाई जिसका है उसको समर्पित कर देना चाहिए कि नहीं? बोलिए, यही कर्तव्य कर्म है। भगवान ने कृपा करके हमें जीवन दिया तो ये जीवन भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, नहीं? हम भजन में क्या गाते हो? नैया है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सूफी संतों ने भी बड़ा अच्छा अच्छा भाव दिया है ना। सूफी संत है इसलिए शब्द उर्दू के हैं लेकिन भाव बड़े उच्च कोट के हैं। नैया है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे भगवान, हमने संसार देख लिया, कोई अपना नहीं मिला। जो थे अपने भय सब सपने, मेरे अपने भय न अपने। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आपका दिया हुआ जीवन आपको हम समर्पित करते हैं। हे भगवान, इसे स्वीकार लो। और जब भगवान स्वीकार कर लेंगे तो जीत होगी तो भगवान की होगी, हार भी होगी तो भगवान की होगी। तो भगवान कभी हारे हैं क्या? भगवान कभी नहीं हारे। इसलिए आपकी जीत हो जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान को ये जीवन समर्पित कर दें। भगवान की कृपा से जीवन मिला, इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। अब ये सत्संग भी मिल गया आपको। ये कैसे मिल गया जी? हमारे प्रयास से मिल गया क्या? हमारे पुण्यों से मिल गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ये भी भगवान की कृपा से मिला। बोले, संत मिलते हैं तो भगवान की कृपा। अब पढ़ते हो बेनो हरे कृपा मिले नहीं संता। और सत्संग पाते हो तो भगवान की कृपा है ना। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। सत्संग बड़े भाग से, मनुष्य जीवन बड़े भाग से। ये भगवान की कृपा को बड़ा भाग्य बोलते हैं। बड़ा भाग्य किसको बोलते हैं? भगवान की कृपा को। भाग्य को तो प्रारब्ध बोलते हैं।
है ना। और हम देखते हैं उस प्रारब्ध का उल्टा सीधा खेल। कोई नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है लेकिन आम खा रहा। ये किसका खेल है भैया? ये भाग्य का खेल है, प्रारब्ध का खेल है। बड़े पाप कर रहा है लेकिन बड़े मजे में दिखाई पड़ रहा है, माने आम खा रहा। और पाप कर रहा है माने नीम के पेड़ के नीचे बैठा। ऐसा होता है कि नहीं? और ऐसा भी हम देखते हैं, कोई आम के पेड़ के नीचे बैठा है फिर भी उसके पाँव में कांटे हैं। तो कांटे तो पहले क्या है ना, आम से कांटा तो गिरता नहीं। बोलिए, नीम से तो आम का फल गिरता नहीं। ये भाग्य का खेल है। लेकिन मानव जीवन की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति, ये भगवत कृपा का परिणाम है। इसलिए कहा बड़े भाग पाइब सत्संगा। तो बड़े भाग से जीवन मिले, बड़े भाग से सत्संग मिले, तो भगवान की कृपा का स्मरण करके जीवन भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। यही झांकी आपके सामने प्रस्तुत है ना। भगवान का मंगलमय दर्शन हो रहा है। अरे भाई, हम भगवान को नहीं देख सकते तो मन की आंखों से तो देखें। जो मनुष्य के आदि पुरुष महाराज मनु देख रहे हैं उसे तो देखें। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ते न मानहि मनु सतरूपा। भगवान को देख करके तृप्ति नहीं मिलती। इसके उदाहरण स्वयं महाराज मनु और सतरूपा हैं। और भगवान के सुजस को गा करके तृप्ति नहीं मिलती। इसके उदाहरण हनुमान जी हैं और वाल्मीकि जी हैं, है ना। अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचेतसम अकल्मषम। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य में विहार करने वाले, पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वरो प्राचेतसम अकल्मषम। अच्छा, कपीश्वरो श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान का चरित्र सुन करके तृप्ति नहीं मिले, और सुने और सुने और देखे, और भगवान की झांकी सामने आ जाए तभी और देखे और देखे और देखे, तृप्ति नहीं मिल रही। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड गए पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। मांगो वर जोहि भाव मन महादानि अनुमानि। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी।
धरी धीरज बोले मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान का दर्शन हमें आप्त काम बना देता है, पूर्ण काम बना देता है, परम निष्काम बना देता है, अरे यहाँ तक कि आत्मा राम बना देता है। सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अब करें एक लाल सा बड़े मन माही, बोलिए आप तो काम होने के बाद भी कोई लालसा रह जाती है क्या? लेकिन इनको लालसा है। ये लालसा क्या है? भक्ति की लालसा। भगवान को देखना, भगवान को सुनना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, भगवान के नाम का, भगवान के कृपा का मंगलमय स्मरण करना, ये भक्ति की बात हो रही है। और ये बड़ा ही मधुर प्रसंग है, बड़ा ही मधुर प्रसंग है, बड़ा ही प्रेरक प्रसंग है हमारे कल्याण का। इससे बड़ा साधन तो कोई हो ही नहीं सकता ना। एक लाल सा बड़ी मन माही, एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाते सुनाई, तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई, यथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सुप्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय हुई, सो तुम जानहु अंतर जामी, महाराज बड़े चतुर हैं। वो जानते हैं भगवान सब कुछ तो देना चाहते हैं, लेकिन जो मैं मांगना चाहता हूँ वो तो केवल 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 भक्ति ही है। और भक्ति भगवान देने में बड़ा संकोच करते हैं। तो अपना संकोच कह करके भगवान के संकोच को कह रहे हैं। ये बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम। लेकिन भगवान आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब पता ही है। भगवान ने जब काकुसुंडी जी को वरदान दिया तो सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। काकुसुंडी जी भी विचार कर रहे हैं कि भगवान ने सारे सुख प्रदान कर दिए, मोक्ष सकल सुख खान यहां तक दे दिया, सब कुछ तो दे दिया। लेकिन भगवान ने अपनी भक्ति नहीं दी। भगवान भक्ति छिपा लेते हैं। बड़े भाग्यवान जो होते हैं उनके जीवन में भक्ति आती है। वो कह रहे हैं प्रभु कह देन सकल सुख सही, ये तो ठीक है, लेकिन भगत अपनी देन न कही।
भक्ति को देने को तो कहा ही नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति को मांगा सब भक्ति मांग रहे हैं। दे भक्ति रमा निवास शरण सुखदायकम भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्वराम में कामादि दोष रहितम कुरुमानसम च भक्ति। अच्छा, ये मांगने वाले जो भक्त होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं। भगवान से पाला पड़ता है तो स्वयं नहीं छकते, भगवान को छका देते, है ना। सुतीक्षण जी का भी ऐसा दृष्टांत है। भगवान ने मांगने को कहा तो कहा देखिए हमने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं किसी से, आप देना चाहते हो तो दे दो। तो भगवान ने चकाचक दे दिया। तब हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्रभु जो दीन सुबर में पावा वो तुमने पा लिया, अब सो देव मोहि जो भावा, अब वो दीजिए जो मुझे अच्छा लगता। भगवान ने कहा कि बड़ा चतुर है, पहले तो सब मांग लिया हमने दे दिया, अब कह रहा अब सो देव मोहि जो भावा। मांग ली भक्ति, मांग ली भक्ति। और भक्ति मांगते मांगते अभिमान मांग लिया। मुझे भक्ति का अभिमान दे दीजिए। ये क्या मांग रहे हो? लोग कहते हैं हमारा अभिमान दूर कर दीजिए, आप कह रहे हो अभिमान दे दीजिए। तो सुतीक्षण जी ने कहा मेरा अभिमान कैसा है ये तो जान लीजिए आप, कैसा है बताइए। तो भगवान से बता रहे हैं, ये भगवत प्राप्त जो लोग हैं उनकी कथा है, भगवान से साक्षात जो बात कर रहे हैं उनकी कथा है ना। देखिए कैसे भगवत प्राप्त संत हैं और वो भगवान की भक्ति मांग रहे हैं। तो भगवान से कह रहे हैं कि सुनिए मेरा अभिमान कैसा है। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, ऐसा अभिमान दीजिए जो भूल करके भी न भूले। कभी कभी कुछ भूल जाता है ना, ये भूले ही नहीं। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। ये जो अभिमान हनुमान जी को है वो सुतीक्षणी मांग रहे हैं। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणः, हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मज। असभिमान, भक्ति का अभिमान। हे भगवान आप तो अंतर्यामी हो, मेरा मनोरथ पूर्ण करो। भगवान ने कहा संकोच छोड़ करके मांगो, मैं देने को तत्पर। सकुचे विहाय मांगो नृप मोहि, मोरे नहीं अधिक कछु। आपके लिए अदेय कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूं। भगवान भी सोच रहे थे कि क्या मांगेंगे, तो भगवान से नहीं मांगा, क्या मांगा? भगवान को ही मांग लिया।
है ना? क्या आप हमारे पुत्र बन, आपने कहा दिया कि हम अपने जैसा कहाँ से ढूंढने जाएं? अपने जैसा तो मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई और नहीं है। मेरे जैसा मैं ही हूँ, तो मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊँगा। तो हे प्रभु, जब मेरे पुत्र महाराज के पुत्र बन करके आएंगे तो माता तो मैं ही बनूंगी आपकी। ये तो बिना मांगे ही हमको मिल गया। तो पहले तो ये सुन लीजिए कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। क्या कहा अपने पतिदेव को? चतुर नृप। ये चतुरता है जो भगवान से जोड़ दे, वो चतुरता है। जो नासवान से जोड़ दे वो चतुरता नहीं है, वो तो मूर्खता है। भगवान से विलग कर दे, मूर्खता है। तो माता शतरूपा महाराज मनु को चतुर करें। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय। मुझे बहुत अच्छा लगा है? मांगा इन्होंने, अब मिलोगे पहले मुझको। बोली भगवान प्रकट हुए, यही माता कौशल्या जी बनी है। तो क्या कहा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोले दशरथ हितकारी थोड़ी कहा। यही कह रहे, वो तो मुझे मिल गया, बिना मांगे मुझे सब कुछ मिल गया। मांगा हमने नहीं, मिल गया हमको। सो कृपालु मही अति प्रिय लगा। हे दयालु भगवान, हे कृपालु भगवान, मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान ने कहा फिर भी माता कुछ मांगना चाहो तो मांगो। तब माता क्या मांगती है? ये भक्ति का वरदान जो महाराज मनु ने मांगा है, उसे ही मांग रही हैं। ऐसा नहीं कि ये कुछ और मांगे। दोनों एक जैसे हैं। अरे भाई, जीवन की गाड़ी जब चलती है, दोनों पांव एक जैसे हों तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, करना पड़ता है। ऐसे पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के जो दो पहिए हैं, तो एक पहिया स्कूटर का, एक मोटरसाइकिल का हो तो गाड़ी चलेगी क्या? बोले दोनों एक जैसे हो तब तो। कितनी एकता है, कितनी समरूपता है। ये नहीं कि हमसे कह रहे हैं तो हम अलग कुछ मांग लें। वही भक्ति का वरदान, वही भक्ति का वरदान माता जी मांग रही। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। गिने सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। माता जी ने 6 मांग लिया। सोई सुख 1, सोई गति 2, सोई भगति 3, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह 4, सोई विवेक 5 और सोई रहनि 6। हम ही कृपा करि देहु। ये 6 भगवान के सर्वस्व हैं। राम जी सच्चिदानंद परम ब्रह्म हैं,
तो भगवती जानकी संविदानंद परम ब्रह्म है, नहीं? ये जहां भगवती होती हैं वहीं ये छह होते हैं। राम जी में छह ऐश्वर्य हैं। छह ऐश्वर्य कौन? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य ज्ञान वैराग्ययोश्चैव खड्नाम भगैर्ना। समग्र ऐश्वर्य एक, समग्रस्य ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य, समग्रस्य धर्मस्य यशस्य, समग्रस्य श्रेय समस्तस्य ज्ञान समग्रस्य वैराग्य समग्रस्य, समग्र ज्ञान वैराग्य समग्र धर्म यश श्री, ये सब कुछ जिसमें है वो है भगवान। हनुमान जी ने माता जी से पूछा, माता जी भगवान कौन है? हमारे राम जी का परिचय बताओ। तो माता जी ने परिचय बताया, रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्। राम जी परम ब्रह्म है। आप कौन हो माता जी? आप कौन हो? मां विद्धि संविदानंद, मां विद्धि आदिशक्ति संविदानंदमद्वयम्। मां विद्धि मूल प्रकृतिम संविदानंदमद्वयम्। मूल प्रकृति भगवती साक्षात भक्ति हैं। वो जो इनका स्वरूप है, माता का स्वरूप है। माता जी ने मांग लिया, ये मांगा, बड़ी चतुराई से मांगा। भगवान को मांगा महाराज मनु ने, तो चतुराई ये है, ये नहीं कहा आप मेरे पुत्र बन जाइए, आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान को आना पड़ा पुत्र बन करके, कह दिया ये वस्तु कहना पड़ा। ये उनकी चतुराई थी। और ये सीधे भगवती को नहीं मांग रही हैं, नहीं, भगवती को इन छह नामों से मांग रही हैं। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनि प्रभु। 6 बार सोई आया ना, 6 बार। हमें कृपा कर दे। भगवान मुस्कुराए और भगवती की ओर देखा, देखो आपको मांग लिया और ये कहा भी नहीं कि इनको। इसलिए कि जब मैं पुत्र बनूंगा तो आपको तो पुत्र वधू बन के आना ही पड़ेगा, बोले, इसलिए आपको ऐसे मांगा। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। सोने मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना। मृदु और गूढ़ वचन, स्वई मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना। कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। भगवान भी मृदु वचन, मधुर वचन बोल रहे, है ना?
जो जैसा बोलता है भगवान वैसा बोलते हैं, समझ लीजिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। बाली के सामने गए तो बाली के हृदय में तो प्रीति है, लेकिन वचन बड़े कठोर। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। कठोर वचन बोल रहा, बाली कर रहा। धर्म है तो अवतर गोसाई, मारु मोहि व्याध की नाई। व्याध का अर्थ है निर्दयता पूर्वक, मुझे निर्दयता पूर्वक मारा आपने। भगवान ने कहा कि तेरे हृदय में प्रीति है तो मैं प्रेम भी तेरे ऊपर उड़ेल लूंगा, तेरे ऊपर इतना प्रेम उड़ेलूंगा कि तुझे जो सौभाग्य मिलेगा वो किसी और को प्राप्त होगा ही नहीं। और तेरे कठोर वचन हैं तो मेरे से भी कठोर वचन सुन ले तू। भगवान ने कहा धर्म 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 की बात करता है। धर्म का जो पालन करता है वही धर्म की बात कर सकता है ना। बाले कहना चाहता है कि धर्म के लिए आपने अवतार लिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान ने कहा अब सुन ले, धर्म विनम्रता है, धर्म अभिमान नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। तू इतना बड़ा अभिमानी है कि तेरी पत्नी ने तुझे समझाया कि सुग्रीव भगवान से मिल चुका है और तू मुझे भगवान जानता भी है। तारा ने कहा सुनो पति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सेवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काल जीत सके संग्रामा। वो काल के भी काल हैं जिनसे मृत्यु भी डरती है। भीषोदेति सूर्य मृत्युर्धावत पंचमा। तो बाली ने कहा तारा तुम क्या समझती हो, मैं ये बात नहीं जानता हूं। तुम थोड़ा जानती हो, मैं पूरा जानता हूं। वो साक्षात भगवान है, मैं जानता हूं। तुम कह रहे हो बड़े बलवान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हो। मैं तो जानता हूं कि वो भगवान है। भगवान की परिभाषा कर रहा है। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। ये समदर्शी कौन होता है जी? समदर्शित्वम ईश्वरत्वम, अखिल विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम। ये ईश्वर की परिभाषा बाली बोल रहा है। समदर्शे रघुनाथ। तो फिर भी मारने जा रहे हो? फिर भी तारा ने कहा ये भी भगवान है तो पहली बार सुग्रीव को तुम मारते रहे और उन्होंने ही सुग्रीव को भेजा था। भगवान ने किसी का पक्ष नहीं लिया।
सुग्रीव पिटता रहा, बाली पीटता रहा, तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लगा। कहां बचाया उन्होंने? लेकिन अब मैं कह रही हूं, वो माला पहन करके आया भगवान की, भगवान ने उसे संरक्षण दे दिया है। अब उसके पास भगवान का बल है और तुम मानते हो भगवान है, अब मत जाओ। बाली ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा। क्यों जाऊं? तो कहा जाओ कदाचि मोहि मारी हैं, तो पुनि हो सनाथ। मुझे मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, क्योंकि वो जिसको मारते हैं उसको मारते मारते तारते हैं। उनके मार में भी इतना प्यार है, वो तो मिलेगा मुझे। भगवान ने तुरंत ये बात कही, मामा बोल भुज बल, मामा भुज बल आशित ते जाने, मारा चह से अधम अभिमानी। बोलो तू अधम अभिमानी बन गया, तब भी मैं तुझे न मारूं? बोल, मैंने तुझे नहीं मारा प्यारे, मैंने तेरे अभिमान को मारा। भगवान के भक्तों पर कभी प्रहार मत करना। मेरे पर प्रहार कर लेता, मेरे प्यारे पर तुमने क्यों प्रहार किया? वो भी तेरे जैसा था, उसको तुमने मारा तो हमने कहां बचाया? संसार में यही हो रहा, कोई मर रहा, कोई मार रहा है ना। भगवान कहां बचाने आते हैं? लेकिन कोई भगवान के आश्रित हो जाए, उस पर जो प्रहार करेगा वो तो मरेगा। उसके लिए भगवान भी सदैवता छोड़ देते हैं। भगवान ने कहा मैंने तुझे नहीं मारा, तेरे अभिमान को मारा है। बोल, अचल करम तन राखूं प्राणा, तुझे जीवित करता हूं। बोल। बाली ने कहा मेरे ऊपर तो कृपा हो गई, और वो कृपा मैं छोड़ना नहीं चाहता। इस संसार में बहुत लोग आते हैं और जाना पड़ता है उनको। हे प्रभु बताओ, मैं प्राण छोड़ रहा हूं, मेरे सन्मुख आप खड़े हो मुस्कुराते हुए। ये झांकी जो मुझे देखने को मिल रही है, ये सौभाग्य जो मुझे मिल रहा है, ये सौभाग्य किसी और को कभी मिला है क्या? या मैं आपके कहने पर शरीर रख लेता हूं तो फिर मैं शरीर छोड़ूंगा तो फिर आओगे इसे मुस्कुराते हुए मेरे सामने? बोलिए। इसलिए मैं तो जाना चाहता हूं। तो जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान भी हमारे सामने वैसे ही हो जाते हैं। जो भगवान में भगवान नहीं देखते, उन्हें भगवान दिखते भी नहीं है, दिखेंगे भी नहीं। मत देखो, भगवान कहते कहाँ, मुझे क्या आवश्यकता पड़ी। तो माता जी बोल रही हैं, उनके शब्द कैसे? सोने मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना। मृदु वचन है माता जी, तो भगवान भी मृदु बोल रहे। कृपा सिंधु बोले मृदु बानी, दोनों और मृदु है। भगवान बोल पड़े, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन कछु संशय नाही। माँ तो अभिभा कह दिया, भगवान ने अभिभा कह दिया शत्रुपा जी। माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, कबो न मिटे अनुग्रह मोरे। भगवान अब महाराज मनु फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा अब क्या? फिर एक और बात हमारे मन में बोल।
सुत विषयिक तव पद रति होऊ। हे भगवान, आपने स्वीकार कर लिया, मेरे पुत्र आप बनेंगे, तो ये मुझे कभी पता न लगे कि भगवान मेरे पुत्र बन करके आएंगे। ये भगवान है, ये मेरे मन में भाव नहीं हो। मैं आपको पुत्र ही मानूं जब पुत्र आप बन गए हो। तो जैसे पिता की प्रीति पुत्र में पुत्री में होती है, ऐसी मेरी प्रीति आप में बनी रहे, ये मैं मांगना चाहता हूं। तो लोग क्या कहेंगे? कहने दीजिए, मोही बड़ मूढ़ कहे किनको। मुझे लोग मूर्ख मानेंगे, माने। भक्ति ऐसी है, भगवान के चरणों में अद्भुत प्रेम, अद्भुत प्रेम। भगवान ने कहा, आप लोग दोनों मेरे माता पिता बनने योग्य हो, मैं आपका पुत्र बनूंगा। और आपने चतुराई से इनको मांग लिया, जो मेरे वाम भाग में विराजमान है। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। बिना मांगे इनको आपने मांग लिया है। तो मैं कह रहा हूं, आज हमको बुलाया तो मैं अकेले थोड़ी आया, इनको साथ में लेकर के आया। क्यों? कि जहाँ सूर्य नारायण होंगे वहाँ उनकी प्रभा तो होगी होगी। बोले, जहाँ चंद्र होंगे वहाँ चंद्रमा की चंद्रिका तो होगी होगी। मिश्री बिना मिठास के हो सकती है क्या? बोलिए। पुष्प बिना सुगंधी के हो सकता है क्या? हिंदू बिना हिंदुत्व के हो सकता है क्या? आजकल मूर्खों की ऐसी जमात खड़ी हुई है, कहा हम हिंदू तो हैं लेकिन हिंदुत्व हम में नहीं है। अरे मनुष्य तो रहना चाहते हैं, मनुष्यता को प्रणाम कर रहे हैं कि मनुष्यता हमें आने न पावे। दिखने में मनुष्य दिखे, हम तो दानव हैं, हमारे सारे आचरण राक्षस के हैं। हम मनुष्य हैं दिखते, लेकिन मनुष्यत्व तो हमें नहीं है। हम हिंदू तो हैं लेकिन हिंदुत्व तो हम में नहीं है। ऐसी मूर्खता खुले हम चलती है, सब लोग सुन रहे हैं। बहिष्कार इन नहीं होता पतितों का, है ना? बोलिए, पुष्प सुगंधी के बिना अग्नि हो, अग्नि में अग्नि तत्व तो नहीं होगा क्या? जल हो, जल में जल तत्व तो नहीं होगा क्या? ये धर्म है, अग्नि का धर्म है दाहकता। माता पार्वती जी ने कहा, तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। बोले, अग्नि के पास जाओगे गर्मी नहीं लगेगी क्या? अग्नि का धर्म है। तो मनुष्य का धर्म है मनुष्यता, भगवान का धर्म है भगवत्ता। भगवान की कृपा बरस रही है, कृपा बरस रही है। भगवान कह रहे हैं मैं भी आऊंगा। अब अपने ओर से भगवान बोल रहे हैं, और ये भी आएंगी। इनको आना पड़ेगा, मैं इनके बिना तो हो नहीं सकता हूं। इसलिए आदिशक्ति, आदिशक्ति जही जग उपजाया, जिसने जग उपजाया है वो भी उपजेगी। आदिशक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरिय मोर
में आऊँगा, ये मिथिला धाम में आएंगे। अवध धाम बैकुंठ का, भगवान का नित्य निवास धाम, बैकुंठ का मणिमंडप स्थान, जहां भगवान विराजते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वो मेरा वैकुंठ धाम धरती पर उतर पड़ेगा, भगवान वचन दे रहे। और धरती पर कैसे उतरेगा? कहा पहले मेरा सुदर्शन चक्र उतरेगा, उसके ऊपर वो धाम रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता ना। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पुरी अयोध्या, या चक्रो परिराजते। मेरा नित्य निवास बैकुंठ का मणिमंडप स्थान, जहाँ भगवान रहते हैं। जैसे बरेली में आप रहते हो तो कोई प्रॉपर एड्रेस होगा ना, तो भगवान का जो उसका नाम अयोध्या है। अयोध्या का धरती पर अवतरण होगा। और भगवान ने कहा आप वेद स्वरूप हो, वेद ही भगवान को प्रकट कर सकता है। आप वेद के अवतार हो, आपका अवतरण होगा। और वेद की 3 शक्तियां, माता जी आप स्वयं वेद की अधिष्ठात्री देवी हो, तो आपसे 3 शक्तियां निकलेंगी। यहाँ तक कि आपका नाम सतरूपा है, तो जिनके सैकड़ों रूप, सतरूपाणी, ये सारे आपके स्वरूप, ये सब हमारी माताएं बनेंगी, है ना। 700 राम जी की माताएं हैं। ये 3 जो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, भक्ति शक्ति, इसके अतिरिक्त 700 माताएं हैं। आप गीतावली रामायण पढ़िए, जब जानकी जी आई हैं तो जानकी जी सासू माता के पांव लगेंगे ना, तो पालागन दुल्हनिन सिखावते। सीता जी हैं, मांडवी हैं, उर्मिला हैं, श्रुतकीर्ति हैं, ये प्रणाम कर रहे हैं सासुओं को। कितनी सासुएं हैं? तो कहा मोदित 700 सासु, है ना। तो माता जी मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा। वहाँ पर अयोध्या में भगवती सरजू जी, आदि नदी सरजू, कल मैं कहूँगा आदि नदी सरजू मैया धरती पर आए। जानकी जी भी पृथ्वी पर उतर रही हैं। भगवान का यज्ञ से प्रादुर्भाव हो रहा है, जानकी जी का भी यज्ञ से प्रादुर्भाव हो रहा है। पुनिया अरण्य में जहाँ जानकी जी प्रकट हो रही हैं, वहाँ 3 नदियाँ, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, दुर्गा, 3 नदियाँ वहाँ प्रवाहित होती हैं। कमला, विमला, दूधमती। कमला लक्ष्मी जी, विमला सरस्वती जी और दुर्गा जी दूधमती बन करके प्रकट हो रही हैं। वहाँ माता जी का प्राकट्य हो रहा है। 8 सखियों के सहित सिंहासन पर प्रकट होती हैं भगवती जानकी जी। जैसे विराट रूप धारण किया है जब भगवान ने
माता कौशल्या जी ने कहा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उदर सुबासी। गीता प्रश्न मम उर सुबासी। इसने प्रचार तो बहुत किया है लेकिन बहुत सत्यानाश भी किया है। मम उदर सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति सिर रहे। माता जी की आज्ञा हुई कि जय शिशुलीलायत प्रियशीलाय सुख परम अनुपा, तो सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना भय बालक स्वरूप। भगवान छोटे से हो गए, ऐसे ही जनक सुनैना की प्रार्थना पर भगवती छोटी सी किशोरी बन गई, बालिका बन गई। राम जी के लिए जानकी जी आई, जानकी जी के लिए राम जी आए। तज के साकेत गोलोक बैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए करके संपन्न मुनिमुख। अहिल्योद्धरण पैदल मिथिला को धाए सिया के लिए। तो जानकी जी किस लिए आई? गुरुदेव भगवान के हमारे शब्द आई है, राघवानन सुधाकर चकोरी सिया। राघवानन सुधाकर चकोरी सिया, मर्त्य भू पर जो आई प्रभु के लिए। होके जननी जगत की आदि शक्ति है ना, होके जननी जगत की जनक में गेह में। होके जननी जगत की जनक गेह में, जानकी भी कहाई प्रभु के लिए। राघवानन सुधाकर चकोरी सिया। जुगल सरकार की जुगल मंगलमय लीला को अब हम कल हृदयंगम करेंगे। आप सबकी मंगल कामना करते हुए वाणी को विश्राम दे रहे हैं। सीता